ज़करिया की किताब में ज़करिया 9 और उसका 9 पद लिखा है, हे सियोन यानी हे यरूशलेम। ज़करिया 9 उसका 9 पद, हे यरूशलेम, हे सियोन, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। बताइए कितनी जबरदस्त भविष्यवाणी है। प्रभु यीशु मसीह के आने से कई 100 वर्ष पूर्व यरूशलेम को शांति देने के लिए, सियोन में शांति का समाचार देने के लिए ये प्रॉफिट, ये भविष्यवक्ता, ये नबी ज़करिया कहता है कि हे यरूशलेम, तुझे शांति मिले। हे यरूशलेम, तू जय जयकार कर, हो सन्ना कर, हो सन्ना कर, अपने प्रभु की महिमा कर, क्योंकि देख तेरा राजा तेरे पास आ रहा है। वो धर्मी है, उद्धार पाया हुआ, वो दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ है। जो इलाके की बात है, जिस इलाके में यरूशलेम है, वो पहाड़ी इलाका है, बहुत ऊबड़ खाबड़ है और पहाड़ियों पर घोड़े बढ़िया तेज नहीं दौड़ पाते हैं। पहाड़ों पर गधे या लादू के बच्चे ही चल पाते हैं ठीक से। बागे अदन का याद है 3 अध्याय में उत्पत्ति के क्या हुआ था? सांप, सर्प, जो धूर्त जानवर था, वो मनुष्य की भाषा में हव्वा से बातचीत कर रहा था। ध्यान है कुछ? तो सर्प मनुष्य की भाषा में बोल रहा था। मतलब यह है कि पृथ्वी पर सृष्टि के आरंभ से एक ही भाषा थी, मनुष्यों की, जानवरों की, सबकी एक भाषा थी। सब एक दूसरे की भाषा समझते हैं और उस समय एक दूसरे की भाषा बोलते भी थे सब। कोई दूसरी भाषाएं नहीं थी। ये गड़बड़ी भाषा में जब आई, जब श्राप आ गया, जब कर्स आया, जब श्राप आया, तो भाषा में गड़बड़ी पड़ी। हम जानते हैं 9वें अध्याय में उत्पत्ति के भाषा में गड़बड़ी डालने वाला भी जिक्र है। पृथ्वी पर एक ही भाषा थी और उस समय मनुष्य क्या कर रहा था? टावर ऑफ बाबेल बनाने के प्लान कर रहा था। ऐसे टावर जो स्वर्ग से बातें करे। यानी आदमी का दिमाग बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया था, घमंडी हो गया था। वो परमेश्वर के बराबरी करना चाहता था और परमेश्वर की इच्छा थी कि मनुष्य सारी पृथ्वी पर फैल जाए। लेकिन सारी पृथ्वी पर फैलने के बजाय वो एक ही जगह इकट्ठे होकर, एक भाषा बोलकर एक ही काम करना चाहते थे। और परमेश्वर ने कहा, चूंकि सब एक मन है, एक बोली बोल रहे हैं, एक विश्वास की भाषा बोल रहे हैं, तो इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। जरा सोचिए, जरा मसीह यीशु के लोग अगर एक ही विश्वास की भाषा बोलेंगे तो क्या उनके लिए कुछ भी असंभव होगा? विल देयर बी एनीथिंग इम्पॉसिबल फॉर यू? कुछ भी कठिन होगा, कुछ भी असंभव होगा? कुछ असंभव नहीं होगा। जो आप कहोगे वो हो जाएगा, क्योंकि आप विश्वास की भाषा बोल रहे हैं। और उसके बाद परमेश्वर ने चूंकि फैलाना था इसलिए भाषा में गड़बड़ी डाली, वो बात अलग है। लेकिन जानवरों और मनुष्यों के बीच में दुश्मनी आ गई। ये बागे अदन में हुआ। 3 अध्याय में उत्पत्ति के लिखा है, परमेश्वर ने फिर सर्प और स्त्री के वंश के बीच में दुश्मनी कर दी। और उसके बाद जब दुश्मनी हो जाती तो क्या होता है? बोलचाल बंद हो जाती है। कभी सोचे हो?
किसी से दुश्मनी हो जाए तो क्या उससे बात करते हैं आप? सलाम भी नहीं करते हो। भाषा, बोलचाल पहला चिन्ह है बंद होना। जब हम किसी से नाराज होते हैं तो सबसे पहले हम बोलचाल छोड़ देते हैं, बात करना छोड़ देते हैं। इसलिए जब सर्प से दुश्मनी हो गई तो सारे जानवरों से भी बातचीत बंद हो गई, भाषा बदल गई। अब न मनुष्य की भाषा जानवर समझता है, न जानवर की भाषा मनुष्य समझता है। मगर ये याद रखो, सब बोलते हैं, सब बोलते हैं। मनुष्य भी बोलता है, जानवर भी बोलते हैं, पेड़ भी बोलते हैं, पौधे भी बोलते हैं। सब अपनी भाषा में बोलते हैं, लेकिन समझता कोई नहीं एक दूसरे को। ये गड़बड़ी आ गई। ये बागे अदन में आई, शत्रुता के कारण प्रकृति में आपस में बैर हो गया, बोलचाल खत्म हो गई। अब यहां जब बोलचाल खत्म हो गई है, तब ये राजा, तब परमेश्वर खुद पृथ्वी पर आता है। तब परमेश्वर खुद पृथ्वी पर आता है, मनुष्य बनकर आता है और शांति का राजकुमार बनकर आता है और शांति का संदेश लेकर आता है और सारी पृथ्वी में मेल का सुसमाचार लेकर आता है। यानी पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में अगर मेल हो जाएगा तो सारे मनुष्यों के बीच में भी मेल हो जाएगा। यदि हमारा मेल मिलाप हमारे परमेश्वर पिता के साथ हो जाएगा तो हमारा मेल मिलाप हमारे पड़ोसी से भी हो जाएगा, हमारे अगल बगल में रहने वाले लोगों से भी हो जाएगा, हमारी दुश्मनियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन हमारा मेल मिलाप परमेश्वर पिता से नहीं हो रहा है, क्योंकि हम अपनी भाषा में अड़े हुए हैं, हम अपनी बोली में अड़े हुए हैं, हम उससे बोलते नहीं हैं, हमारी बोलचाल बंद हो गई है, परमेश्वर से बात करना बंद कर दिया है। आदमी ने भी और परमेश्वर ने मनुष्य से भी बातचीत करना बंद कर दिया था। और इसी कारण परमेश्वर को फिर क्या करना पड़ा? मनुष्य बनना पड़ा, मनुष्य बनना पड़ा। हम जानते हैं 2000 साल पहले पवित्र आत्मा के द्वारा माता मरियम कुंवारी गर्भवती हुई और पुत्र जनी, उसका नाम यीशु रखा गया और वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से जन्मा है, किसी आदमी से जन्मा नहीं है। इस कारण वो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर है। मनुष्य शरीर में है, आत्मिक रूप से पूर्ण तरीके से परमेश्वर है, पूरा ईश्वर है, पूरा मनुष्य है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है आदमी में और ईश्वर में बातचीत होने में, क्योंकि परमेश्वर खुद ही आदमी बन गया है, अपने पुत्र को मनुष्य बना दिया है। तो अब पिता और पुत्र में तो कोई झगड़ा नहीं है, है ना? पिता और पुत्र में कोई झगड़ा नहीं है। हालेलुया। पिता और पुत्र में कोई झगड़ा नहीं है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और मनुष्य है। इससे बड़ी चीज और कोई नहीं हो सकती। वो मनुष्य है और मनुष्य होने के कारण हम सारे मनुष्यों के लिए मेल मिलाप का सबसे बड़ा मेल मिलाप की कुर्बानी खुद है। वो मेल मिलाप का जरिया, मेल मिलाप का ब्रिज वही है। पिता से मेल करने वाला ब्रिज कोई दूसरा नहीं है, यीशु मसीह है। हम जानते हैं यूहन्ना का 14 अध्याय और उसका 6 पद, यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। बात खत्म हो गई। तो परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को मार्ग बना दिया, अपने पुत्र को जीवन बना दिया और अपने पुत्र को सत्य बनाकर पृथ्वी पर मनुष्य बनाकर भेज दिया, ताकि हम मनुष्यों के बीच में रहकर हमारी बात पिता तक पहुंचा सके। यीशु मसीह के अलावा कोई दूसरा माध्यम नहीं है, कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता यीशु मसीह के बिना। मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह मनुष्य है
और हम मनुष्यों का एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव, यानी हम सबका एकमात्र प्रतिनिधि है। सारे जगत के मानव मनुष्यों का एकमात्र प्रतिनिधि है, जो हम सब के लिए पिता से विनती करता है। आज भी वो हमारे लिए विनती कर रहा है, क्योंकि वो जिंदा है। सब कुछ भला करता रहा, अंधों की आंखें खोला, बहरों के कान खोला, गूंगों की जुबान, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिंदा किया, बीमारों को चंगा, दुष्ट आत्माओं को निकालना, मतलब सारे भले काम मनुष्यों के लिए किया प्रभु ने। यानी अगर प्रभु यीशु मसीह इलाहाबाद में निकल जाए तो अस्पताल खाली हो जाएंगे, ये पक्की बात है। बड़े बड़े रोगी चंगे हो जाएंगे। प्रभु जब उस समय निकलते थे तो 5-5 हजार की भीड़ उनके पीछे होती थी 2000 साल पहले। आज तो 50 हजार की भीड़ घूमेगी पीछे। अगर आज यीशु मसीह शहर में निकल जाएं तो 50 हजार की भीड़ घूमेगी, बीमारों की, अंधों की, लंगड़ों की, गूंगे की, बीमारों की, सबको चंगा करेगा वो। आज भी करेगा, वो बदला नहीं है, वो जिंदा है। और उसने जिंदा होते हुए हम सब के कल्याण का काम किया। और यहाँ पर यरूशलेम को क्यों जा रहे हैं? वो यरूशलेम के लिए काहे जा रहे हैं? क्योंकि यरूशलेम में उनका जाना भविष्यवाणी को पूरा करना था। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय में आज का दिन का जिक्र है, पाम संडे जिसे हम लोग मनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह, ये भविष्यवाणी जकरिया की है और पूरी हो रही है 700-800 साल के बाद, जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ के बेतफगा के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों से ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और वहाँ पहुँचते गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। ये बात जकरिया में लिखी हुई है, अभी हमने पढ़ी थी। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई पूछे, कुछ कहे, तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वो तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए होगा कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर है। कितनी मतलब भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देख रहे हैं लोग। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही किया, और जिस चेले ने अपनी आंखों से ये घटना देखी है उस चेले ने इसको लिखा है। मत्ती द टैक्स कलेक्टर, इसने अपनी आंखों से घटना को देखा है, तब उसने ये घटना लिखी है एज इट इज। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी के बच्चे को लाकर अपने कपड़े डाले और उन पर वो बैठ गया। तब बहुत लोगों ने अब कपड़े अपने मार्ग में बिछाए, अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। खजूर की डालियां, उस ज़माने में उस इलाके में खजूर के पेड़ बहुत होते थे, क्योंकि डेजर्ट एरिया है, खजूर के पेड़ बहुत होते हैं। तो वहाँ खजूर की डालियां लोग काट काट कर प्रभु के सामने डाल रहे थे। और जो भीड़ आगे आगे जाती थी, पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होसन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। हालेलुया। जब यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे ये कौन है? कुछ लोग कहने लगे ये तो नाजरत का भविष्यवक्ता यीशु है। नाजरत का भविष्यवक्ता यीशु है। लूका रचित सुसमाचार में लिखा है, लूका 19 अध्याय उसका 39 पद और 40 पद हम देखेंगे लूका नबी की किताब में। तब भीड़ में से कुछ फरीसी यीशु से कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट
क्योंकि ये जो कर रहे हैं ये तो वर्शिप कर रहे हैं तेरी, तुझे महिमा दे रहे हैं, बल्कि पिता परमेश्वर को, यहोवा को महिमा देने के बजाय। तू तो नबी है, मनुष्य है। यानी फरीसी लोग जो कि उस समय के धर्म के ज्ञानी लोग थे, मसीहा को नहीं पहचान पाए, जबकि मसीहा का वो हजारों साल से इंतजार कर रहे थे। मसीहा की भविष्यवाणी मूसा तक ने करी थी कि तुम्हारे लिए मसीहा आएगा जो तुम्हारे पापों के लिए, तुम्हारे गुनाहों के लिए सब कुछ करेगा, तुम्हारे गुनाहों का दंड अपनी देह पर उठा लेगा और तुम्हारे लिए उद्धार का मार्ग बन जाएगा। उस मसीहा की भविष्यवाणियां बहुत नबियों ने की, और फिर भी उस मसीहा को जिन लोगों ने, जिन्हें जानना चाहिए था, वो न जान पाए और कहने लगे यीशु से, हे गुरु, अपने चेलों को डांट, ये तो होसन्ना कर रहे हैं, ग्लोरी इन द हाईएस्ट, महिमा हो तेरी, तुझे ईश्वर के समान ट्रीट कर रहे हैं। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि चेलों को डांटा नहीं यीशु ने, क्योंकि वो खुद ईश्वर है, तो वो क्यों डांटेगा, वो क्यों मना करेगा अपनी वर्शिप के लिए। यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे। अगर मनुष्य खामोश हो गए तो यीशु मसीह के नाम की जय जयकार इस देश के पत्थर करने लगेंगे। हालेलुया, पत्थर चिल्लाने लगेंगे यीशु मसीह की जय जयकार। वो खुदा है। बस एक गलती दुनिया में हो गई है कि यीशु मसीह के नाम का लोगों ने रिलीजन बना दिया है, जो नहीं होना चाहिए था। इस रिलीजन के कारण सुसमाचार में रुकावट पैदा हो गई। कुछ लोगों ने अपनी ठेकेदारी कर ली है कि यीशु मसीह उन्हीं का प्रभु है, बाकी दुनिया का नहीं है। अरे तो बाकी दुनिया किसने बनाई है भाई? अगर सृष्टिकर्ता एक है तो एक ही है, 10 नहीं है। और वो एक सृष्टिकर्ता मनुष्य बन गया, हमारे बीच में अपने प्रेम को उड़ेल दिया, अपनी आत्मा को उड़ेल दिया। उसने इतना प्रेम किया हमसे, यूहन्ना के 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसमें यह नहीं लिखा है, इसमें यह लिखा नहीं है केवल ईसाई लोग, रोमन कैथोलिक, मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, ये तमाम डिनोमिनेशंस यही उद्धार पाएंगे, ये नहीं लिखा है। जो कोई सड़क पे चलता हुआ व्यक्ति भी, दुनिया के किसी कोने में रहने वाला व्यक्ति, कोई भाषा बोलने वाला व्यक्ति, किसी भी भाषा बोलने वाला व्यक्ति, यदि वो यीशु पर विश्वास करेगा तो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हमारा कहना उसने कि बपतिस्मा अपने आप भी ले लिया है तो वो हमारे लिए मंजूर है। यानी बपतिस्मे का मतलब यह है जल में डुबकी लगाना। यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अगर किसी ने बपतिस्मा खुद ले लिया तो उसे कौन रोक सकता है? कोई पादरी की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है पादरी? कहीं लिखा ही नहीं बाइबल में कि पादरी बपतिस्मा देगा। हमें बता दें पादरी साहब, है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो तो उसी ठहराया जाएगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय देखिए, प्रभु का वचन, मरकुस 16 और 15 से 16, 17, 18 देखो। यीशु ने कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, खुशखबरी बताओ, सारे जगत में खुशखबरी बताओ। खुशखबरी क्या है?
व्हाट इज द गुड न्यूज? क्या है गुड न्यूज, क्या है सुसमाचार? कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उसकी कुर्बानी पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यीशु की कुर्बानी, कुर्बानी है क्या? मनुष्य निष्पाप और निष्कलंक नहीं है। हम में से कोई यीशु का स्थान नहीं ले सकता था। परमेश्वर के सामने गुनाहों का दंड, देयर वॉज नो रिडेम्पशन विदाउट शेडिंग ऑफ ब्लड, यानी छुटकारा बिना लहू बहाए था ही नहीं। कोई बकरियां काट रहा था, कोई भेड़ें काट रहा था, कोई बैल काट रहा था, कोई गाय काट रहा था, कोई कुछ काट रहा था, कहीं जानवरों की कुर्बानियां चढ़ रही थी, हैं, कबूतरों की कुर्बानियां, मुर्गियों की कुर्बानियां, किस किस की कुर्बानियां लहू बहा रहे लोग, इसी अंदाज में कि शायद हमारा छुटकारा हो जाए, गुनाहों से और पापों से हमें मुक्ति मिल जाए। मेरे प्रियो, जानवरों के लहू से किसी का छुटकारा नहीं होना था। परमेश्वर अच्छी तरह जानता था मनुष्य अपना रास्ता खोज रहा है। मनुष्य अपने रास्ते के खोजने के चक्कर में तमाम रिलीजन पैदा कर दिया। अपनी मुक्ति के मार्ग को निकालने के लिए मनुष्य ने हजारों मार्ग निकाल दिए, लेकिन परमेश्वर ने कहा भाई अब थक जाओ, अब मनुष्य थक गया है, अब मैं उसको एक ही मार्ग दिखा रहा हूं, एक ही मार्ग भेज रहा हूं, उसका नाम यीशु मसीह है। एक ही मार्ग भेज रहा हूं, एक ही कुर्बानी का मेमना है, एक ही मेमना है जो कुर्बानी का निष्कलंक और निष्पाप मेमना है। मनुष्य है, परमेश्वर का पुत्र है, और वही है जो सारे जगत के पापों को अपनी देह पर उठा ले गया और क्रूस की मृत्यु सही। हम सबके पाप और श्रापों को अपनी देह पर उठाकर क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, और उसी के मार खाए जाने से, कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। और इसीलिए तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये आज्ञा है परमेश्वर की, यीशु की आज्ञा है। सारी सृष्टि में हमें यह प्रचार करना है कि यीशु मसीह एकमात्र मार्ग है। हमने हजारों मार्ग पैदा कर दिए हैं, लेकिन यीशु मार्ग है, सत्य है और जीवन है। बिना उसके कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, यानी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये पक्का क्लेम है, ये क्लेम 2000 साल से कोई मिटा नहीं सकता, और ये हकीकत है। जिस दिन वो पृथ्वी पर आएगा दोबारा, उस दिन लोग जान जाएंगे कि देखो हम लोग बेवकूफ नहीं थे, हमारा दिमाग नहीं घूम गया था जो हम यीशु मसीह के प्रचारक बन गए। हमने उसके सत्य को चखा है, हमने उसके सत्य को जाना है, हमने उसके उद्धार को चखा है, और इसलिए हम दुनिया को बता रहे हैं कि भाई वो उद्धार करता है, और उसके अलावा कोई दूसरा उद्धार करता दुनिया में ना आया ना कभी आएगा, और वो दोबारा आने वाला है, पृथ्वी का न्याय करेगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहराया जाएगा। जब बाहर निकल कर आओगे तो नई सृष्टि बन जाओगे। पुराने जीवन को तुमने जल समाधि दे दी, पुराने जीवन को तुमने जल समाधि दे दी, और नया जीवन निकल कर बाहर आ गया। हम नए मनुष्य हो गए, हम नई सृष्टि बन गए। अपने नाम से नहीं चंगा होगा कोई। कहोगे बाबा जी के नाम से हाथ रख रहे, मैं बता रहा हूं मच्छर भी नहीं भागेगा। नहीं तो कोशिश करके देख लेना, मच्छर काट लेगा, तब कहोगे अरे बाबा जी का कोई ताकत ही नहीं है। बिल्कुल सही है, बाबा जी में कोई ताकत नहीं। ताकत है तो यीशु मसीह के नाम में है। हालेलुया। तो पावर जो है केवल यीशु नाम में है। भजन संहिता 62
और उसके 11 पद में राजा दाऊद कहते हैं, परमेश्वर ने एक बार बोला, मैंने 3 बार सुना। सामर्थ्य यानी पावर परमेश्वर से। कितने लोग पावर से आज भरना चाहते हैं? आज कौन पावर से भरना चाहता है? पावर से, प्रभु यीशु मसीह की पावर से, पवित्र आत्मा की पावर से। क्या उस पावर को चाहते हो कि वो तुम में भी वास करे? तो बोलो हमारे साथ, हे पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, हमारे उद्धारकर्ता हैं। हमारे पाप को, हमारे श्रापों को, हमारे बाप दादाओं के गुनाहों को अपनी देह पर उठा लिए और कुर्बानी का मेमना बनकर क्रूस पर अपने लहू को बहाए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, ताकि हम भी प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन जाए, एक नया मनुष्य बन जाए और परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो जाएं। अब परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें छुए, तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। आमीन।